नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए ऊष्मागतिकी के अंतर्गत निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए के अंतर्गत एंथैल्पी एवं आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसे हम एक संक्षिप्त टिप्पणी के माध्यम से जानें। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं एंथैल्पी होती क्या है। तो एंथैल्पी किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य का योग एंथैल्पी कहलाती है। आइए इसे हम सूत्र के माध्यम से भी जानें। तो एंथैल्पी किसी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य का योग, अर्थात किसी तंत्र पर किया गया कार्य और उसमें उपस्थित आंतरिक ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य का योग एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी विशेष परिस्थितियों में अंतर्निहित ऊष्मा की माप है, इसलिए इसे अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। अर्थात एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। यह एक अवस्था फलन है। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। यह कह सकते हैं एंथैल्पी विशेष परिस्थितियों में अंतर्निहित ऊष्मा की माप है, इसलिए इसे अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। एंथैल्पी को इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। H बराबर E आंतरिक ऊर्जा, P दाब एवं डेल्टा V आयतन परिवर्तन। तो H इजिकल टू E प्लस P डेल्टा V। तो जहाँ पर H एंथैल्पी है, E आंतरिक ऊर्जा एवं P दाब और डेल्टा यहाँ पर परिवर्तन और V आयतन, अर्थात आयतन में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं जहाँ H एंथैल्पी, E आंतरिक ऊर्जा, P दाब एवं डेल्टा V आयतन परिवर्तन। हमने एंथैल्पी क्या होती है इसको संक्षिप्त में जाना। आइए अब हम आंतरिक ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा इस प्रकार से पदार्थ की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग जो उसमें निहित रहती है आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात पदार्थ में सभी प्रकार की ऊर्जा जो उसमें निहित होती है, उपस्थित होती है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा को नेज ऊर्जा भी कहते हैं। इसे नेज ऊर्जा भी कहते हैं। किसी तंत्र की निहित ऊर्जा की मात्रा को तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। पुनः कह सकते हैं किसी तंत्र की निहित ऊर्जा की मात्रा को तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और आंतरिक ऊर्जा को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। आंतरिक ऊर्जा को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अभी अभी हमने एंथैल्पी में जाना, एंथैल्पी H बराबर E प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर E आंतरिक ऊर्जा है, तो इसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा तंत्र के ताप, दाब, आयतन और रासायनिक संघटन पर निर्भर करती है। मुख्य बिंदु ये है आंतरिक ऊर्जा जो होती है तंत्र के ताप, दाब, आयतन और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में एंथैल्पी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसे जाना। थैंक यू।